नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं बस्तर पंडुम 2025 के बारे में। उसको आज हम लोग डिटेल से देखेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसको 3 स्तर में आपका आयोजन किया गया था। आयोजन के लास्ट में अमित शाह जी आए थे। उन्होंने नक्सलियों को पुनर्वास के लिए जो समर्पण करेंगे, जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, उनके लिए कुछ कुछ और चीज नए लेके आए। उनको मतलब पुनर्वास करने के लिए क्या क्या दिया जाएगा करके, है ना। तो उन सब चीजों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और बस्तर पंडुम जो है वो किस तरीके से किन स्तरों पे लागू हुआ, कौन से डेट में हुआ, उन सारी चीजों को देखेंगे। और एक चीज, जो बस्तर पंडुम का बैनर बना हुआ था जिसमें कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, बस्तर पंडुम का लोगो, सब चीज था, जिसमें कि स्तरीय था और तीनों स्त्री को दिया हुआ था, है ना। 3 स्तर में होने वाले थे, इतना प्राइज मिलेगा करके। तो उसमें जो आयोजन लिखा हुआ था वो अंतिम 3 अप्रैल था। कितना था? 3 अप्रैल। पर इसका समापन जो हुआ है कब हुआ? 5 अप्रैल के दिन हुआ है ना। बैनर में 3 अप्रैल ही था पर समापन कब हुआ है? 5 अप्रैल को हुआ है। तो उन सभी चीजों को आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बस्तर पंडुम का मतलब क्या होता है? उत्सव, बस्तर का उत्सव। ये लोगो है उसका, है ना। लोगो के बारे में भी डिटेल से देखेंगे कि इसमें क्या क्या लोगो यूज हुआ है, जैसे पहाड़ी मैना का, है ना, और क्या बोलते हैं बाइसन हॉर्न का, और क्या बोलते हैं सल्फी के पेड़ का, है ना, पहाड़ी वन भैंसा, पहाड़ी मैना और वन भैंसा, है ना। इन सब चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे और कौन से ढोलक का यूज हुआ है ना, सब चीज देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है बस्तर पंडुम। माँ कर लीजिएगा उसको, बस्तर पंडुम। तो बस्तर का उत्सव जनजाति कला प्रदर्शन, है ना। कब से कब तक हुआ? तो डेट देखिए यहाँ पे, डेट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 12 मार्च से 3 अप्रैल। क्या दिया हुआ है? 12 मार्च से 3 अप्रैल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पहले बैनर बना हुआ था, पूरा आयोजन होना था 12 मार्च से 3 अप्रैल होना था, पर इसका समापन 5 अप्रैल। तो आप इसको बोल सकते हो कि 12 मार्च से कब हुआ? 5 अप्रैल 2025 में हुआ, ठीक, समापन। अब चलते हैं अगला। देखिए इसको 3 स्तर में, कौन कौन से? जनपद आपका पहला, दूसरा आपका जिला, तीसरा आपका संभाग स्तर। कितने स्तर में? 3 स्तर में। आपका पहला क्या है? जनपद, दूसरा जिला, तीसरा संभाग स्तर में इसका आयोजन किए। कितने विधाओं में? 7 विधाओं में। कितने विधाओं में? 7 विधाओं में। जो जो कीवर्ड्स मैं बोलते जा रही हूँ उसी को ही कूट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उनको ध्यान से आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 स्तर देख लिए, क्या क्या था? जनपद, जिला और संभाग। और कितने विधाओं में? 7 विधाओं में। और संपूर्ण बस्तर संभाग किसमें? संपूर्ण बस्तर संभाग में आयोजित किया जाएगा, ठीक। बस्तर संभाग जो है हमारा लास्ट का, जिसको हम लोग हर बार नक्शे के रूप में देखते हैं, है ना। ये सरगुजा, बिलासपुर, फिर दुर्ग, रायपुर वाला, फिर यहाँ से ऐसे एल करके, यहाँ से एच, फिर यहाँ से ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ से आपका हो जाता है के बी एस डी, यहाँ पे बी एन के, है ना। आपका सारे संभाग में, संपूर्ण बस्तर संभाग में, ठीक। कोंडागांव, बस्तर, आपका सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, ठीक। संपूर्ण बस्तर संभाग में इसका क्या किए हैं? आयोजन किए हैं। अब देखिए इसमें क्या 7 विधाएं बोला गया है ना, 7 विधाएं। तो 7 विधाओं में क्या क्या है? नृत्य है आपका, गीत है आपका, नाट्य है आपका, वाद्य यंत्र है, वेशभूषा है आपका, है ना, आभूषण है, शिल्प है, चित्रकला है ना। शिल्प एवं चित्रकला एक साथ और पेय एवं व्यंजन एक साथ, ठीक। टोटल 7 विधाएं। 7 विधाएं क्या क्या देखे? नृत्य देखे पहला, दूसरा गीत देखे, तीसरा क्या देखे? नाटक देखे, नाट्य, है ना। चौथा वाद्य यंत्र देख लिए, पांचवा देख लिए वेशभूषा एवं आभूषण, है ना।
छठवां शिल्प एवं चित्रकला, और लास्ट क्या है, पेय एवं व्यंजन। ठीक है, पेय एवं व्यंजन। ठीक, अब देखिए प्रथम चरण कौन सा स्तर था, प्रथम स्तर। प्रथम चरण जो था वो कौन सा स्तर था, जनपद स्तर था, है ना। तो ये डेट क्या था, 12 से 20 मार्च। क्या डेट था, 12 से 20 मार्च। ठीक, ये ऐसा सही जोड़ी मिलाने टाइप का भी पूछ सकता है, प्रथम चरण है ना, जनपद स्तर डैश कौन सा डेट करके, ऐसे लाइन बना मतलब दे सकता है, इसको सही जोड़ी के रूप में मिलाने के लिए दे सकता है। एक बार पूछा गया था ना, जैसे राजीव गांधी मितान क्लब जो बना रहता है उसको सही जोड़ी बनाओ कि कौन कौन सी स्तर में हुआ था, डेट वाइज क्वेश्चन पूछा था, वैसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। उसके बाद विजेता दलों को कितना मिला था जनपद वाले में, 10,000। कितना मिला था, 10,000 रुपए। ठीक, देखिए यहाँ से कौन कौन सा बात याद रखें, प्रथम चरण जनपद स्तर पे हुआ था, दूसरा बात ये याद रखेंगे 12 से 20 मार्च हुआ था, और विजेता दलों को कितना, 10,000 प्रोत्साहन राशि मिली थी, कितनी, 10,000 रुपए। ठीक, अब देखिए अगला, अब अगला चल देखते हैं द्वितीय चरण। ठीक, द्वितीय चरण है हमारा जिला स्तर। क्या है, द्वितीय चरण, तो इसमें भी द्वितीय चरण ए पॉइंट इसको याद रखो। फिर ये हुआ था 21 से 23 मार्च, और फिर विजेता दल को कितना मिला था, अब इसमें मिलेगा कितना, 20,000 रुपए। ठीक, 20,000 रुपए। देखिए कंपेयर कर लेते, प्रथम चरण में जनपद था, 12 से 20 था, 20 के बाद 21 से 23 जिला हो गया, और यहाँ पे 10,000 प्रोत्साहन राशि दे रहे थे, यहाँ पे कितना दे रहे हैं, 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं तृतीय स्तर वाला। आपका जो तृतीय चरण है ना, तृतीय चरण ये क्या हो गया, संभाग स्तर पे हो गया आपका। ठीक, संभाग स्तर पे 1 से 3 अप्रैल, तो मैंने बोला इसको बढ़ाया गया कितना, 0 से 5 अप्रैल किया गया, 1 से कितना, 5 अप्रैल, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, 5 अप्रैल पर अभी भी जैसे गूगल में जाके आप लोग बस्तर पंडुम का बैनर करके सर्च करोगे ना, तो अभी जो प्रधानमंत्री जी है साइड में ऐसे ही टाइप का बैनर है, उसमें 3 अप्रैल ही लिखा हुआ है, पर आप लोग उसको सुधार लीजिएगा 5 अप्रैल। ठीक, अब इसमें संभाग स्तर पे इसको बांटा गया है कि प्रथम पुरस्कार ये इतना मिलेगा, द्वितीय इतना मिलेगा, तृतीय इतना मिलेगा, और चतुर्थ संतावना पुरस्कार के रूप में शेष प्रतिभागी दल को क्या दे देंगे, 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे देंगे। प्रथम पुरस्कार कितना है, 5,000 रुपए। कितना है, 5,000 रुपए। ठीक, और द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपए, और तृतीय 20,000, और बाकी जितने संतावना पुरस्कार में शेष जितने भी बच गए प्रतिभागी उनको कितना देना है, 10,000 रुपए देना है। ठीक, अब चले नेक्स्ट, इसका भी देखिए, यहाँ पे 10,000 मिला था प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 20,000, तृतीय चरण में 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 चारों दे रहे हैं। ठीक, डेट को देख लेते हैं एक बार फिर से, 12 से 20 मार्च, 21 से 23 मार्च, और 1 से 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को क्या कर लेना बोली मैं आप लोग को, 5 अप्रैल कर लेना। ठीक, अब देखते हैं बस्तर पंडुम। बस्तर पंडुम, तो बस्तर पंडुम का शब्दार्थिक अर्थ क्या है उसको देखना है। तो देखिए, ये गोंडी का शब्द है, क्या का शब्द है, गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, बस्तर का उत्सव। इसमें पूछ सकता है कि जो बस्तर पंडुम है उसको कौन सा शब्द है, मतलब कौन से भाषा का शब्द है, तो गोंडी है ना, जिसका अर्थ क्या है, बस्तर का उत्सव। ठीक, उसके बाद अगला, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन 12 मार्च से 5 अप्रैल। ठीक, 12 मार्च से कब हुआ आपका, 5 अप्रैल हुआ, 3 अप्रैल दिखेगा तो उसको 5 अप्रैल कर लेना। ठीक, अब उसके बाद बस्तर की विशिष्ट जनजातीय कला एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करना, उद्देश्य क्या है ना, जो बस्तर की विशिष्ट जनजातीय कला है और उसकी संस्कृति को क्या करना है, पुनर्जीवित करने तथा समुचित सम्मान दिलाने के उद्देश्य से कौन से मंथ में, मार्च मंथ में, कौन से मंथ में, कौन से मंथ में, मार्च मंथ में। ठीक, बस्तर पंडुम उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। ठीक, अब इसको 3 चरण में किए हैं तो उसको अच्छे से और देख लेते हैं, अभी चर्चा किए ऊपर में, पर और अच्छे से कंपेयर करके ऐसे देख लेते हैं। ठीक, देखिए 3 चरण में किए हैं। पहला चरण जनपद स्तर का था। ठीक, कब से कब तक, 12 से 20 मार्च तक। फिर उसके बाद आपका दूसरा चरण है ना, जिला स्तर पे था, कब से कब तक, 21 से 23 मार्च। फिर आपका तृतीय अंतिम चरण संभाग स्तरीय, कब से कब तक था, 1 से 5 अप्रैल दंतेवाड़ा में, कहा, दंतेवाड़ा में। ठीक, उसके बाद देखिए जिला स्तरीय के प्रमुख मुख्य अतिथि होंगे, जिला स्तरीय के मुख्य अतिथि होंगे, कौन होंगे, वन मंत्री केदार कश्यप। कौन, वन मंत्री केदार कश्यप जी। ठीक, जिला स्तरीय के। संभाग स्तरीय के मुख्य अतिथि कौन थे, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। कौन थे, अमित शाह। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा,
जिला स्तरीय के मुख्य अतिथि कौन थे? केदार कश्यप जी थे आपके। कौन है वो? वन मंत्री, ठीक। और उसके बाद संभाग स्तरीय के मुख्य अतिथि कौन है आपके? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, ठीक। इस आयोजन में 7 प्रमुख विधा, तो 7 प्रमुख विधा के बारे में ऊपर ही चर्चा कर लिए थे हम लोग, है ना? ऊपर चर्चा कर लिए थे, क्या क्या था एक बार आप लोग बोलिए, साथ में बोलते चलिए क्या क्या था, बोलिए। पहला क्या था, दूसरा और तीसरा और चौथा, ठीक। और आपका मतलब लाइन से जनजाति नृत्य, जनजाति गीत, जनजाति वाद्य यंत्र और जनजाति वेशभूषा और आभूषण और जनजाति शिल्प चित्रकला और जनजाति व्यंजन और पेय पदार्थ, ठीक। अब देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा है, बस्तर पंडुम के प्रत्येक स्तर पर विजेता दलों एवं प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन लोगों को क्या करेंगे, नगद पैसा भी देंगे और क्या देंगे, प्रमाण पत्र देकर उन्हें क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। प्रत्येक स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर और आपका कौन सा था लास्ट कौन सा था, संभाग स्तर पर। अब देखिए ये जो बस्तर पंडुम का जो ये लोगो उन्होंने लिया है ना, तो इसमें कौन कौन सा लोगो क्या प्रदर्शित कर रहा है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले बस्तर पंडुम, इसमें देखिए सबसे पहले ये जो यहाँ पे मुकुट टाइप का लगा हुआ है ना, बस्तर के आदिवासी लोग अधिकतर इसको यूज करते हैं, जो भी अतिथि आते हैं उनको सम्मान के रूप में पहनाते भी है ना। तो ये वायसन हॉर्न मुकुट है ना, वायसन हॉर्न मुकुट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, अपना तुरही, तोड़ी वाद्य यंत्र। जो बस्तर ओलंपिक हुआ था, है ना, बस्तर ओलंपिक हुआ था, उसमें भी देखे ना तुरही ऐसे लगा हुआ था और उसमें 5 खेल को शो किया गया था आपका, है ना। हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया और आपका भारोत्तोलन, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी तुरही, जिसको तोड़ी भी बोलते हैं, उस वाद्य यंत्र का यूज किए हैं। अब ये जो पंडुम है, पंडुम क्या है, गोंडी का शब्द है। क्या का शब्द है? गोंडी का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, बस्तर का त्योहार या उत्सव। ऊपर से 3 चीज क्या क्या देखे, बाइसन हॉर्न मुकुट देख लिए और तुरही देख लिए, जिसको तोड़ी वाद्य यंत्र बोलते हैं, और पंडुम का अर्थ क्या देख लिए, बस्तर का त्योहार या फिर बस्तर का उत्सव। अब लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब आगे में देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये ताड़ी का पेड़ है, ठीक। ताड़ी का पेड़ पेय पदार्थ के लिए यूज करते हैं ना, ताड़ी को पीते हैं आदिवासी लोग बस्तर के, तो वही ताड़ी का पेड़ को दिखाए हैं। सल्फी का पेड़, सल्फी को भी वो लोग पीते हैं, है ना, सल्फी का पेड़ को दिखाए हैं। और ये जो नदी है, यहाँ पे नदी दिख रही है, उसको, वो कौन सी नदी है आपकी, इंद्रावती नदी। क्या है? इंद्रावती नदी। उसके बाद आपका ये वन भैंसा है, ठीक। वन भैंसा हमारा राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। राजकीय पक्षी धुंधला होगा, फोटो गूगल से निकाल के आप लोग भी अपने से देख सकते हो, ठीक। यहाँ पे पशु दिया है राजकीय वन भैंसा और यहाँ पे पहाड़ी मैना, राजकीय पक्षी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात दिख रहा है, ठीक। क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ पे इंद्रावती नदी था, यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात। और ये बस्तर का कला, यहाँ पे जो बना हुआ है ना गोल सा, अब देखिए गोल सा क्या बना हुआ है, ऐसे टाइप के आदमी लोग बने हुए हैं पूरे डिजाइन से, है ना। और क्या बना हुआ है, साथ में बाजा का चित्र, ठीक। बाजा का चित्र बना हुआ है पूरे, ये गोले में पूरा लाइन से ऐसे बना हुआ है। तो ये क्या है, बस्तर का कला संस्कृति को दिखाता है, ठीक। ऐसा करके बोल रहा है, ठीक। अब उसके बाद तिरहुड्डी, है ना, तिरहुड्डी वाद्य यंत्र, यहाँ पे पकड़ के खड़ी हुई है ये महिला, ठीक। वो वाद्य यंत्र है। और उसके बाद ढोलक, कौन सा है, बिरिया ढोलक, यहाँ पे एक आदमी लेके बजा रहा है, ठीक, बिरिया ढोलक, ठीक, बिरिया ढोल, ठीक। उसके बाद और आपका क्या बच गया, हाँ, ये जो मुकुट पहनी हुई है, जो यहाँ पे महिला है वो मुकुट पहनी हुई है, क्या चीज का, पीतल का मुकुट पहनी है, ठीक। फोटो ढूंढला होगा, गूगल से निकाल के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। पीतल का मुकुट पहनी है, ठीक हो गया। फिर ये आपका यहाँ पे देख लिया हम लोग, क्या क्या देखे, शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बस्तर पंडुम, पंडुम का अर्थ क्या है, गोंडी भाषा में बस्तर का त्योहार या बस्तर का उत्सव, ठीक। ये बाइसन हॉर्न मुकुट था आपका ऊपर में, ये क्या था, तुरही तोड़ी वाद्य यंत्र, इसका यूज बस्तर ओलंपिक हुआ था उसमें भी लोगों के रूप में हुआ था, ठीक। उसके बाद है आगे ये लेडीज क्या पहनी है सर पे, बस क्या बोलते हैं, पीतल का मुकुट, कौन सा, पीतल का मुकुट पहनी है। और उसके बाद
पहाड़ी मैना है यहाँ पे, कौन कौन पहाड़ी मैना है, और हमारा राजकीय पशु वन भैंसा है यहाँ पे, और इंद्रावती नदी को दिखाया गया है, चित्रकूट जलप्रपात को दिखाया हुआ है, दो पेड़ कौन कौन से, ताड़ी का पेड़ और सल्फी का पेड़, दोनों को दिखाया है। पेय पदार्थ के लिए यूज करते हैं ना ताड़ी को और सल्फी को। और ढोलक में आपका बिरिया ढोल, यहाँ पे एक आदमी जो है वो बजा रहा है बिरिया ढोल, और यहाँ पे तिरहुड्डी वाद्य यंत्र जो लेडीज पकड़ के ऐसे खड़ी है ना, उसका यूज हुआ है। और यहाँ पे जो गोले में जो आदमी लोग बने हुए हैं, जिसको मैंने ऐसे क्रॉस करके जो बनाया था, है ना, क्रॉस करके जो बनाया था मैंने, वो क्या है, बस्तर की कला को दर्शा रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे आदमी बने हुए हैं, ऐसे। तो ये बस्तर की कला को दर्शा रहे हैं, ये बाजा। ठीक, तो लोगो अच्छे से याद हो गया। ठीक, अब मैं पूछूं कौन से दो पेड़ का यूज हुआ है, ताड़ी और सल्फी। ठीक, और राजकीय पशु और राजकीय पक्षी का भी दिखाया गया है। ठीक, और कौन सी नदी को दर्शाया गया है, और कौन से जलप्रपात को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में, अद्वितीय बस्तर सहज सरल उम्मीदों से भरा। क्या लिखा हुआ है, सहज सरल उम्मीदों से भरा। इस चीज को भी याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था लोगों के नीचे, अद्वितीय बस्तर सहज सरल उम्मीदों से भरा। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब क्या लिखा हुआ है, आयोजन में समाज प्रमुखों, जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिक को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इसकी खास विशेषता यही रही कि समाज के जितने भी प्रमुख लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं जितने भी, उनको क्या किए, विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। ठीक, अब प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लोग क्या क्या देखे, उसी को बस इसमें जो चित्र हम लोग देखे ना, उसी को इसमें दर्शाया गया है। तो प्रतीक चिन्ह में क्या क्या देखे, उस चीज को अच्छे से मतलब मन में एक बार चित्र को देखना, फिर याद कर लेना कि कौन से दो पेड़ को दिखाया गया था, सल्फी पेड़ और ताड़ी पेड़। राजकीय पशु दिखाया गया था, है ना, राजकीय पशु कौन, वन भैंसा। राजकीय पक्षी कौन, पहाड़ी मैना। चित्रकूट जलप्रपात को दिखाया गया था, इंद्रावती नदी को दिखाया गया था। और जो वो जो मतलब कि जो महिला थी वो क्या पहनी थी, किसका मुकुट पहनी थी, तांबे का मुकुट पहनी थी, तांबे का मुकुट पहनी थी ना ऊपर में, सॉरी पीतल का मुकुट पहनी थी। ठीक, पीतल का मुकुट पहनी थी। और उसके बाद कौन सा एक ढोलक था, बिरिया ढोल। ठीक, बिरिया ढोल। तो ऐसे इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। लास्ट में जो लिखा था, सहज सरल उम्मीदों से भरा, बार बार रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही सब है इसमें, बस्तर की जीवन रेखा, इंद्रावती नदी को दिखाए, चित्रकूट जलप्रपात को दिखाए हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। ऊपर में देख लिए थे क्या दिखा था, बैसन, हॉर्न मुकुट, तुरही था, जो बस्तर पंडुम लिखा था उसमें तुरही बना था ना, फिर ढोल था, सल्फी और ताड़ी के पेड़ को शामिल किया गया। ठीक, और लास्ट में क्या लिखा था, सरल सहज और उम्मीदों से भरा, अद्वितीय बस्तर। ठीक, उसके बाद है आपका संभाग स्तर आयोजन में जनजातीय रीति रिवाज एवं तीज त्योहारों पर आधारित प्रदर्शनी को समाहित किया गया था। जब लास्ट में, पहले तो जनपद स्तर हो गया, फिर दूसरे में जिला स्तर हो गया था, लास्ट में जब थर्ड स्तर हुआ संभाग स्तर, तो उसमें क्या किया, प्रदर्शनी लगाए थे। क्या चीज का, जनजातीय रीति रिवाज और तीज त्योहार पे आधारित प्रदर्शनी को क्या किए थे, लगाए थे। अब उसके बाद समापन समारोह तो देखिए समापन समारोह में क्या क्या हुआ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने विजेता प्रतिभागियों को 50,000 रुपए की राशि का चेक, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। शुरू में ही देख लिए थे हम लोग, पहले जनपद स्तर, फिर जिला स्तर, फिर क्या देखे थे हम लोग, संभाग स्तर। तो जनपद में कितना 10 दे रहे थे, जिला में 20 दे रहे थे, उसके बाद इसमें संभाग स्तर में 4 प्रकार से दे रहे थे, 50,000 है ना, और कुछ कुछ, और जो 57 वाले जो लोग आएंगे उनको 10-10 हजार रुपए देंगे, शेष जितने भी प्रतिभागी बचेंगे। तो वही बोल रहे हैं, लास्ट का जब समापन हुआ तो विष्णुदेव साय जी ने कितना दिया, 50,000 रुपए दिया। तो इसको तो हम लोग देख ही लिए थे, संभाग स्तर में जो प्रतिभागी आएंगे उनको कितना मिलेगा, 50,000 रुपए मिलेगा, प्रमाण पत्र देंगे और स्मृति चिन्ह भी देंगे। और बस्तर पंडुम में हजारों कलाकारों की भागीदारी रही। ठीक, क्योंकि पूरे बस्तर संभाग में आयोजित था। उसके बाद देखिए ये वाला डाटा अब आप लोगों को याद करना है, बस्तर पंडुम में कितनी ग्राम पंचायतें, कितनी ग्राम पंचायतें, 1850, कितनी, 1850। इसको एक काम करना, 1850 याद नहीं रहता तो 2000 से कितना कम है ऐसे करके याद कर लो, 1850 0 5 1 150 बस कम कर दो, 2000 में 150 कम करोगे तो कितना, 1850। ठीक,
ऐसे करके याद कर लेना। ठीक, 150 कम करेंगे 2000 में तो 1850 ग्राम पंचायतों में, 12 नगर पंचायतों में, 8 नगर परिषदों में और 1 नगर पालिका में। नगर पालिका में 1 नगर पालिका, वो तो याद रहेगा आप लोग को। फिर उसके बाद 8 नगर परिषदों और 12 नगर पंचायतों और 1850 ग्राम पंचायतों। ये डाटा को जरूर रट लीजिएगा। यहीं पे अगर पूछ दिया 5 नगर परिषदों तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कूट में अगर बना के पूछ दिया तो इसको थोड़ा रट लेना। उसके बाद देखिए कुल राज्यों के कितने कलाकारों, 47,000 कलाकारों ने हिस्सा लिया। कितने? 47,000। ये टोटल कलाकार याद रखो चाहे मत रखो, पर ग्राम पंचायतों का संख्या जरूर याद रखना। 12 नगर पंचायतों, 8 नगर परिषद और 1 नगर पालिका, उसको जरूर याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए विजेता टीम, टोटल कितनी विधा थी? टोटल कितनी विधा थी? 7 विधाएं थी ना। तो उसमें कौन कौन प्रतिभागी प्रथम स्थान प्राप्त किए उनको हम लोग आज मतलब कि उसको लाइन से देखते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है? पहला क्या दिया हुआ है? आदिवासी वाद्य यंत्र की श्रेणी में। अब देखिए वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन प्रथम आए हैं उनको, तो जिले के कोयली बेड़ा ब्लॉक के प्रतिभागियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक कोयली बेड़ा ब्लॉक है, वहां के प्रतिभागियों ने वाद्य यंत्र की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किए। ठीक, अब चलते हैं अगले में। पेय पदार्थ और व्यंजनों में, पेय पदार्थ और व्यंजनों में किन्होंने प्राप्त किया है उसको देखते हैं। बीजापुर के कौन? जय बुढ़ादेव समूह ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल करी। पेय पदार्थों में कौन? बीजापुर के जय बुढ़ादेव समूह ने, है ना। और उसके पहले जो देखे हम लोग वाद्य यंत्र में कौन? कोयली बेड़ा। वाद्य यंत्र जो होता है थोड़ा सा काला होता है, ऐसे लिंक करके याद कर लेना, कोयली बेड़ा करके। ठीक, और पेय पदार्थों व्यंजनों में बीजापुर बूढ़ादेव, ठीक, उसको लिंक करके याद कर लेना, बीजापुर बूढ़ादेव करके। अब देखिए जनजाति गीत में किनको मिला है? हेमलता कारंगा और साथी प्रथम स्थान। उसके बाद है जनजाति नाट्य कौशल, कोराम एवं साथी प्रथम स्थान। तो इनको भी याद रखिएगा। पेय पदार्थों और व्यंजनों वाला एक बार ये देख ही लीजिएगा। ठीक है, बीजापुर के जय बुढ़ादेव समूह और वाद्य यंत्र में कोयली बेड़ा, है ना। और जनजाति में हेमलता कारंग और जनजाति नाट्य कौशल में कोराम एवं साथी। अब जनजाति शिल्प एवं चित्रकला प्रदर्शन, जनजातीय शिल्प कला एवं चित्रकला प्रदर्शन में कौन? बलदेव मंडावी। इसको ऐसे याद कर सकते हो, शिल्प बनाना, चित्र बनाने में बहुत ज्यादा बल लगाए, है ना, तो बलदेव मंडावी, ऐसा करके इसको याद कर लेना। उसके बाद संभाग स्तरीय के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अब देखिए संभाग स्तरीय का समापन कब होने वाला था? 3 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन उसके समापन को बढ़ाया, कितना किए? 5 अप्रैल किए। और मुख्य अतिथि कौन थे? अमित शाह जी थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी थे। अब देखिए अमित शाह जी यहाँ पे आए तो बहुत सारी घोषणाएं की। तो क्या क्या घोषणाएं की? तो जो बस्तर पंडुम अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ही हुआ, तो उसको उन्होंने क्या बोला कि इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे और राष्ट्रीय स्तर में भी क्या किया जाएगा? इसको मनाया जाएगा, विस्तृत किया जाएगा। तो लाइन से इसको देख लेते हैं। पहला क्या किया? बस्तर पंडुम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का संकल्प किए। ठीक, फिर दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने भाषण में बस्तर पंडुम को अगले वर्ष से, क्या बोले? अगले वर्ष से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। जो बस्तर पंडुम सिर्फ हमारे ही बस्तर संभाग में, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मनाया गया, उसको वो क्या बोले कि इसको अब राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाएगा, ऐसा बोल के उन्होंने इसकी घोषणा की। अब देखिए अगला लाइन, बस्तर पंडुम अगले वर्ष 12 श्रेणियों में विस्तारित किया जाएगा। कितनी श्रेणियों में? 12 श्रेणियों में। इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अगला, गांव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहयोग करेंगे। जो भी गांव हैं वो लोग नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहयोग करेंगे, उन्हें नक्सल मुक्त गांव घोषित कर कितने रुपए की विकास निधि दी जाएगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ रुपए की विकास निधि दी जाएगी। ठीक, कितने रुपए की? 1 करोड़ की विकास निधि दी जाएगी। जो भी गांव वाले बोलेंगे कि हमारे इधर नक्सली है, वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उन गांवों को क्या बोलेंगे? नक्सल मुक्त गांव घोषित कर 1 करोड़ रुपए की विकास निधि देंगे। अब अगला लाइन, साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को क्या क्या दिया जाएगा? सुरक्षा दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा और पुनर्वास का पूरा अवसर दिया जाएगा। पुनर्वास का पूरा अवसर दिया जाएगा। और ये इनको जो पुनर्वास कराएंगे उसका उन्होंने एक दिन टारगेट
करके चले हैं, कितने दिन का, 150 दिन का टारगेट लेके चले कि इतने दिनों में इनको पुनर्वास अच्छे तरीके से कर देंगे, जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उसको। अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ी नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025, इसमें क्या है, जो भी नक्सली लोग हैं आत्मसमर्पण करेंगे उनको पुनर्वास करने के लिए क्या हेल्प करेगी गवर्नमेंट, क्या कानून लेके आई है, उनको हम लोग डिटेल से देखेंगे कि और उनको कुछ कुछ राशि भी देंगे पुनर्वास करेंगे तो, ठीक, तो उनको भी हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। और एक चीज, जब अमित शाह जी यहाँ पे आए हुए थे 5 अप्रैल के दिन, तो उन्होंने कुछ कुछ घोषणा की। उन्होंने ये भी बोला कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को संपूर्ण नक्सल मुक्त कब तक कर देंगे करके, 31 मार्च 2026 तक। तो एक वन लाइनर का भी क्वेश्चन बन सकता है ये, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 31 मार्च 2026 तक क्या कर देंगे, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे, ऐसा करके वो लक्ष्य रखें। अब चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। अब आत्मसमर्पण पीढ़ी राहत एवं पुनर्वास नीति 2025, ये भी बहुत आईएमपी है, इसको आईएमपी करके नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं लागू कब हुआ है ये, 28 मार्च 2025 से। कब से लागू हुआ है, 28 मार्च 2025 से औपचारिक रूप से, है ना, 28 मार्च 2025 से औपचारिक रूप से। कौन सा विभाग, गृह विभाग की अधिसूचना, कौन सा विभाग, गृह विभाग की अधिसूचना। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, नक्सल हिंसा पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास कराना है और उनको शांति और विकास से उनको क्या करना है, अच्छे से पुनर्वास करके उनके जीवन को, जो उनकी आजीविका है वो अच्छे से संचालित हो सके, ऐसा करके उन्हें निर्वाह रूप जीवन प्रदान करना है। अब देखिए अगला लक्ष्य वही मैंने बताया कि नक्सल मुक्त कब तक कर देंगे करके लक्ष्य लेके चले हैं 31 मार्च 2026 तक। अब उसके बाद क्रियान्वयन, इसका क्रियान्वयन जो किए थे उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किए हैं। जो समिति का गठन किनकी अध्यक्षता में किए हैं, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, ठीक। यहां से क्या क्या देख लिए, औपचारिक रूप से कब से स्टार्ट हुआ, 28 मार्च 2025। और एक बात और क्या याद रखना था कि नक्सल मुक्त कब तक बनाएंगे, 31 मार्च 2026। और किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। अब देखिए जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे तो उनको क्या क्या लाभ मिलेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ट्रांजिट कैंप या पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा, ठीक। यहाँ उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए आएंगे उनको पुनर्वास केंद्र में रखेंगे और क्या करेंगे, उनकी पूरी जिम्मेदारी वो लोग लेंगे कि हाँ ये हमारे पास सुरक्षित है करके। फिर दूसरा, पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया 120 दिनों में, यहाँ पे लिखा हुआ 120 दिनों के भीतर पूरी होगी और लगभग करके लोगे तो 150 दिन ले सकते हो ताकि वे जल्दी मुख्य धारा में शामिल हो सके। 120 दिन या फिर 150 दिन लगभग। फिर उसके बाद नक्सलियों को उनकी रुचि के हिसाब से हुनर सिखाया जाएगा। अब जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उनको जीविका चलाने के लिए उनको क्या करेंगे, हुनर सिखाएंगे, जैसे खेती, व्यवसाय या अन्य रोजगार, उसमें उनको क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद अगला, 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। 3 साल तक उनको क्या करेंगे, हर महीने 10,000 रुपए देंगे हर महीने। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए आएगा उनको पुनर्वास केंद्र के तहत क्या देंगे, 10,000 रुपए मानदेय देंगे हर मतलब 3 साल तक देंगे हर महीने। यानी 3 साल में कुल 3.6 लाख रुपए, कितना, 3.6 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। अब उसके बाद चलते हैं अगले लाइन में। अगला लाइन, आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को, अब जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए भी क्या किए हैं उसको देख लेते हैं। 18 साल तक मुफ्त शिक्षा, उन बच्चों को क्या है, 18 साल तक मुफ्त शिक्षा देंगे और छात्रावास की सुविधा मिलेगी, कानूनी सहायता दी जाएगी ताकि वो क्या करेंगे, नई जीवन का शुरुआत कर सके। उनके बच्चों को भी 18 साल तक मुफ्त शिक्षा देंगे और छात्रावास की भी सुविधाएं प्रदान करेंगे। अगला लाइन, लास्ट पॉइंट है ये, 5 लाख रुपए से अधिक के इनामी नक्सली। अब देखिए जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं तो उसमें जो नक्सली 5 लाख का इनामी नक्सली होगा, अगर वो आत्मसमर्पण करने आएगा तो उसको एक मुक्त राशि देंगे। कितना एक मुक्त राशि, उसको देख लेते हैं आगे। 5 लाख रुपए से अधिक के इनामी नक्सली को शासकीय नौकरी का अवसर दिया जाएगा। जो 5 लाख का इनामी नक्सली उसको क्या कर रहे हैं, शासकीय नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, प्लस उसका 3 साल का अगर अच्छा आचरण होगा तो उसको 10 लाख रुपए की एक मुक्त राशि देंगे। जो 5 लाख रुपए इनामी नक्सली उसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे
और मान लीजिए 3 साल तक उसका अगर अच्छा आचरण रहा तो उसको क्या करेंगे, एक मुक्त 10 लाख रुपए की राशि देंगे। तो ये आपका लास्ट स्लाइड था। इसमें हम लोगों ने क्या-क्या देखा एक बार देख लेते हैं। और देखिए इसमें हम लोग चर्चा किए बस्तर पंडुम 2025 का, उसके लोगों को देखे हम लोग डिटेल से कि लोगों में क्या-क्या था। और बस्तर पंडुम 3 स्तरों में आयोजित हुआ था, आपका जनपद स्तर में और आपका जिला स्तर में और आपका संभाग स्तर में। और कौन-कौन से डेट में आयोजन हुआ था उसको भी देखे। समापन कार्यक्रम में कौन आए थे, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने क्या कहा कि नक्सलवाद को हम कब तक खत्म कर देंगे, कब तक खत्म कर देंगे, आप लोग बताइए डेट। और ये जो 3 स्तरों में आयोजित किया गया, ये डेट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। जनपद, जिला और संभाग स्तर का। और क्या बोलते हैं, बैनर में तो 1 से 3 अप्रैल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, पर ये 5 अप्रैल तक बढ़ा था, इसको जरूर याद रखना। और कितनी विधाओं में किया गया था इसका, मतलब कितनी विधाएं रखी गई थी इस आयोजन में, टोटल 7 विधाएं रखी गई थी, ठीक। तो उसको भी देख लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल जो है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस, उसमें मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और जो जो कीवर्ड्स मैंने बताया है उसको आईएमपी डाल के उसी चीज को याद रखिएगा। और कितने ग्राम पंचायतों में आयोजित हुआ था, जो टोटल देखे थे उसको भी एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ एडीओ के भी टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग अगर नए डाटा के बेसिस में टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चेंज हुई है तो परीक्षा के पैटर्न्स भी नए तरीके के होंगे। तो एक बार अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो एक बार जरूर टेस्ट सीरीज लेके देखिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। और कोर्स भी लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में।